बेटे ने पैसों के लालच में माँ बाप से तोड़ा रिश्ता। राधे श्याम जी एक कंपनी के मालिक थे। मीरा उनकी इकलौती बेटी थी और उनकी जायदाद की इकलौती वारिस भी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मीरा ने अपने पिता की कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। उसी कंपनी में मनोज भी काम करता था। MBA किया हुआ था और मेहनती लड़का था मनोज। मीरा के अधिकतर काम वो खुद ही कर देता था। मीरा भी उसे पसंद करती थी, उसे जीवन साथी के रूप में पाना चाहती थी। राधे श्याम जी के लिए अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा और कुछ भी मायने नहीं रखता था। बचपन से कड़ा संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुँचे राधे श्याम जी की अनुभवी आंखों ने दुनिया देखी थी। उन्हें इस बात का अंदाज़ा तो था कि उनकी बेटी से जो भी लड़का शादी करेगा वह करोड़ों की संपत्ति के लालच में ही करेगा। वैसे तो मनोज व्यवहार कुशल, ईमानदार और मेहनती था, पर राधे श्याम जी ने अपनी बेटी और कंपनी उसके हाथों में देने के पहले उसकी नीयत परखने की सोची। मीरा के द्वारा मनोज को अपने माता पिता के साथ अपने घर बुलवाने का निमंत्रण दिया गया। मनोज ने तुरंत स्वीकार कर लिया यह निमंत्रण। शाम को अपने माता पिता के साथ आकर मनोज ने जब मीरा के महल रूपी घर में प्रवेश किया तो उसकी आंखें चुधिया गई। राधे श्याम जी मनोज के माता पिता से बात करके आश्वस्त तो हो गए थे। मनोज की परीक्षा लेने का समय अब आ गया था। राधे श्याम जी ने मनोज के माता पिता के सामने यह प्रस्ताव दिया कि मीरा के साथ विवाह के बाद मनोज इस घर में ही रहेगा। मनोज के पिता ने सूनी नज़रों से मनोज की ओर देखा। माताजी ने हिम्मत करके कह ही दिया कि बड़े चाव से हमने अपने बेटे बहू के लिए घर बनवाया है। इस एक सपने के साथ ही हम जी रहे हैं कि कब मनोज की बहू घर आए। हमारे पास संपत्ति तो कुछ भी नहीं मनोज के अलावा, पर हम उसे अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। घर जमाई हमारे परिवार में कभी कोई बेटा नहीं बना। मनोज को माँ की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनकी बात बीच में ही काट कर बोला, क्या माँ, दकियानूसी बात वाली बातें करती हैं आप भी। इसमें घर जमाई वाली बात कहाँ से आ गई। इसी शहर में ही तो रहूँगा मैं, जब मन करे मिलने आ जाऊँगा। मनोज के पिता स्वाभिमानी थे। उन्होंने राधे श्याम जी से हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मनोज अब बड़ा हो गया है, अपना भला बुरा समझ सकता है। एक वचन मैं आपको देता हूँ कि आपके घर में रहने आने के बाद मुझसे या मेरी पत्नी से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। हम कभी आपको परेशान करने नहीं आएंगे। मनोज का मुंह सूख रहा था। कहीं राधे श्याम जी पिताजी की बात सुनकर शादी से मना ना कर दें। पिताजी, मुझे भी नहीं रखना आप लोगों से कोई संबंध। ना ही मुझे उस घर में कोई हिस्सा चाहिए और ना ही मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मनोज ने आज्ञाकारी दामाद होने का परिचय देते हुए कहा। मनोज ने पिता अपनी पत्नी के साथ उठकर चल दिए। मनोज ने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मीरा खुश होकर पापा से बोली, पापा, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना। मनोज है ना आपके दामाद बनने के लायक। राधे श्याम जी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यह मेरे दामाद बनने के लायक तो नहीं, तुम्हारा पालतू नौकर बनने के लायक है। यदि तुम ऐसे एहसान फरामोश इंसान से शादी करना चाहती हो तो करो, लेकिन मैं तुमसे कोई भी संबंध नहीं रखूँगा। जिस इंसान के लिए अपने माँ बाप से ज़्यादा ज़रूरी ससुराल का वैभव हो, जिसके लिए माँ की ममता से ज़्यादा
पैसों की खनक प्यारी हो, वह इंसान एक अच्छा पति कभी नहीं हो सकता। मुझे अपनी बेटी के लिए एक समझदार इंसान चाहिए, जो मेरी कंपनी के प्रति भी वफादार हो, जिसके अंदर लालच ना हो। यह तो आपने माँ बाप का सगा नहीं हो तो मेरा क्या तुम्हारा क्या होगा। मैं आज ही इसे काम से निकालता हूँ। तुम्हें अगर इससे शादी करनी है तो इसके साथ जाकर कहीं और काम ढूंढो। मनोज को काटो तो खून नहीं। उसे लगा जैसे लक्ष्मी उसके हाथों में आते आते रूठ गई। वह ना घर का रहा न घाट का। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि लालच बुरी बलाए है। लालच करने वाले कभी खुशी नहीं रहते। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टोरी सुनने के लिए।